हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज आपको बताते हुए बड़े हमें खुशी महसूस हो रही है कि आज जो हमारा ये वीडियो है 50वें नंबर का, हमारे इस यूट्यूब चैनल जीता साहू यूपीएससी एंड पीएससी ऑफिशियल का 50वें नंबर का यानी कि गोल्डन जुबली वीडियो है। ठीक है, आज इस गोल्डन जुबली वीडियो पर हम आपको गोल्डन बातें बताएंगे। ठीक है, आज हम जो बातें बताएंगे, चार जो बातें बताएंगे आपकी जिंदगी में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमेशा इस बात को फॉलो करना है, इनके खिलाफ कभी मत जाना, क्योंकि हमारे 50वें नंबर का यानी कि गोल्डन जुबली वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल का, इसलिए हम आपको गोल्डन बातें भी बता रहे हैं। सबसे पहले हमारे तमाम सब्सक्राइबर को तहे दिल से शुक्रिया हमारे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, आपका आशीर्वाद और प्यार देने के लिए, और आगे भी ऐसे हम आप जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल को हमेशा सपोर्ट करें। ठीक है, आज हमारे जो ये गोल्डन वीडियो है यार 50वें नंबर का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल का, तो हम आपको गोल्डन कुछ बातें बता रहे हैं जिसे आप हमेशा जिंदगी भर याद रखना है, इसके खिलाफ कभी मत जाना। ठीक है, ये जो चार बातें हैं हमेशा इनको फॉलो करना। ठीक है, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है, हम बात करेंगे पेरेंट्स या जितने भी जिनके भी माँ बाप हैं। ठीक है, हमेशा हम उन बच्चों को कहना चाहेंगे आप अपने माँ बाप का हमेशा आदर करें, सम्मान करें। ठीक है, इनके खिलाफ कभी मत जाइए। आप हमेशा देखना, आपकी खुद की परछाई आपका साथ छोड़ सकती है, लेकिन आपका पेरेंट्स आपके साथ हमेशा स्तंभ की तरह खड़ा रहेंगे। ठीक है, आप हमेशा देखना वो खुद से ज्यादा आपके फ्यूचर के बारे में या आपको लेकर चिंतित रहेंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि उनके जो फेम को, नाम को ऊंचा करने का प्रयास करें। कभी उनको आप हमेशा ध्यान रखना कि आपकी वजह से उनको कभी तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप हमेशा ध्यान रखें कि उनको खुशी देने का प्रयास करें, उनके नाम को ऊंचा करने का प्रयास करें। आप देखना कि कभी एक बच्चा भी अगर गलती कर देता है, माँ बाप को भी पता रहता है, लेकिन जो माँ बाप हमेशा दूसरों से अपने बच्चे को बचाने के लिए बोल देता है कि ऐसे गलती मेरे बच्चे ने नहीं की, हालांकि उस बच्चे ने गलती की होती है। तो इसलिए ध्यान रखें कि हमेशा अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें। आप इतने पढ़ लिख कर इतना ओवर स्मार्ट मत बनना कि इनको ही ज्ञान देने लग जाओ। ठीक है, और इनके सामने इतने भी प्रैक्टिकल मत होना, इतनी आधुनिकता भी मत दिखाना कि इनकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स पेरेंट्स होता है, उनकी हमेशा कदर करना। इनके सामने ओवर स्मार्ट ज्यादा ज्ञान देने की बात बिल्कुल मत करना। हमेशा प्रयास करना कि इनको हमेशा खुश रख सको, अच्छी से अच्छी जो है फैसिलिटीज दे सको। ठीक है, आप यंगस्टर हो तो बिल्कुल आप ध्यान रखें इस बात का। आप कहने की बात होती है कि पेरेंट्स का ऋण चुकाया जा सकता है, लेकिन ये असंभव है। मेरा मानना यह है कि उन्होंने जिस स्तर पर हमारे लिए जो काम करते हैं, हम चाह कर भी या किसी भी जन्म में भी उनका जो है ऋण हम नहीं चुका सकते। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, उनको हमेशा खुश रखें, उनका हमेशा आदर सम्मान करें, उनके नाम को अधिक से अधिक स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करें। लेकिन फिर से मैं यही बोल रहा हूँ कि कभी इतने ओवर स्मार्ट इनके सामने मत बनिए, इतना ज्ञान उनको मत दीजिए कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। ठीक है, हमेशा प्रयास कीजिए कि अपने माँ बाप का जो है नाम ऊंचा करे और वो भी गर्व से बोले कि ये मेरा बेटा है या बेटी है। ठीक है, ये हमारे पहला जो गोल्डन बात है, आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है हेल्थ। अपने हेल्थ पर हमेशा ध्यान देना। जितने भी आज की जो आधुनिकता दौर में आप देखना कि आप सबसे पहले अपने खान पान पर ध्यान देना। ठीक है, सादा भोजन करना, कहीं बाहरी खाना बिल्कुल खाना नहीं। अगर दिन में भी 1 घंटे अपनी एक्सरसाइज के लिए, योगा के लिए या तो जिम जिम जरूर करें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपके जीने का मतलब कोई है ही नहीं। क्योंकि जिंदगी भर की आपकी जितनी भी जमा पूंजी है, संपत्ति है, वो आपके स्वास्थ्य के पीछे ही लग जाएगा। ना तो आप ठीक से जी पाओगे, ना आपके कारण तो आपके परिवार वाले भी कहीं ना कहीं मुसीबत में रहेंगे, परेशान रहेंगे। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए। आजकल देखना हॉस्पिटल की इतनी महंगी फीसें हैं, एक दिन का भी इतने चार्ज हो जाते हैं कि लोग जो 1 महीने में नहीं कमा पाते। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना अपने हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य पर हमेशा ध्यान दें, हमेशा फिट रखें शरीर को, और खान पान बिल्कुल अच्छे से रखें, वरना आपकी जिंदगी भर की जो संपत्ति है यहीं पर नष्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी दूसरी बात है, हमेशा इसको फॉलो करना। आप अपने पेरेंट्स का हो गया, दूसरा हेल्थ पर ध्यान देना। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है शिक्षा। जिंदगी में जो शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट जॉब आप पा जाओ। ठीक है, शिक्षा का मतलब होता है आत्मा की संतुष्टि। शिक्षा का मतलब ये होता है कि आपकी समझ कैसी होगी, आपकी समझदारी का विकास करना, आप में तार्किक क्षमता, सोचने सही क्या है, गलत क्या है, आपको आत्मनिर्भर बनाना है। ये सब शिक्षा से आपको मिल सकता है। शिक्षा से अंधकार दूर होती है, शिक्षा से कुरीतियां दूर होती है, शिक्षा से रूढ़िवादी गंदी सोच जो है दूर होती है। ठीक है, आप आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आपके घर में जितने भी बच्चे हैं, उसको हमेशा सपोर्ट कीजिए शिक्षा के मामले में, क्योंकि जिंदगी में शिक्षा का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
ठीक है, ये हमारी तीसरी गोल्डन बातें रहे। हमेशा ध्यान रखना कि जिंदगी में शिक्षा का होना बहुत ही जरूरी है। शिक्षा का मतलब कतई बिल्कुल नहीं है कि सरकारी नौकरी पाना। ठीक है, शिक्षा का मतलब होता है कि आप अच्छी से अच्छे चीज़ों को सीखें, हमारे समाज को नई से नई दिशा दें। ठीक है, आपके अंदर जो गंदी सोच है उसे दूर करें, समाज और देश को आगे ले जाएं। ठीक है, चौथी जो हमारी गोल्डन बातें हैं, हमेशा ध्यान रखना जिंदगी में पैसे का होना बहुत ही जरूरी है। आप हमेशा ईमानदारी से पैसे कमाइए। बेरोजगार तो बिल्कुल मत रहिए, इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। बेरोजगारी बिल्कुल मत रहिए, हमेशा ईमानदारी से पैसे कमाइए। किसी गरीब का हक मत मारिए, किसी के साथ विश्वासघात करके पैसे मत कमाइए, क्योंकि ईमानदारी से जो पैसे आप कमाएंगे वही आपके घर में सुख और समृद्धि लाएगा। ठीक है, आप जितने भी पैसे कमाते हैं, भले थोड़े पैसे कमाएं लेकिन ईमानदारी से कमाएं। उसका कुछ परसेंट अगर आपसे बच जाता है तो उसे समाज सेवा में लगा दीजिए। मान के चलो आपने एक दिन का 1,000 रुपए कमाया, तो ज्यादा नहीं, कम से कम 50 से 100 रुपए का समाज सेवा में लगा दीजिए। अगर आपसे बचता है तब की बात है। ठीक है, उस पैसे का हमेशा सदुपयोग करें, सही चीजों पर खर्च करें, फिजूल खर्चा बिल्कुल नहीं करना। आप जिस दिन पैसे की कदर करने लग जाएंगे, ठीक है, उसी दिन आपको सही मायने में सम्मान मिलने स्टार्ट हो जाएगा। आप अपनी मेहनत और माँ बाप के पैसे को तो बिल्कुल फिजूल खर्चा करना ही मत। ठीक है, और जितना हो सके अपने इनकम का 2 से 4 सोर्स जरूर रखना, और फिजूल खर्ची तो बिल्कुल मत रखना, और उसका समाज सेवा भी रखना, और ईमानदारी से पैसे कमाना। क्योंकि जिस दिन इस दुनिया से छोड़कर चले जाओगे तो उस दिन उस परम पिता परमेश्वर से भी आंख से आंख मिलाकर बात कर सको कि हे प्रभु, आपने जो इतना सुंदर मानव रूपी जीवन दिया था उसका मैंने हमेशा सदुपयोग किया, ईमानदारी से पैसे कमाए, उस पैसे का मैंने समाज सेवा में भी लगाया। लेकिन किसी गरीब मजबूरी का, किसी भी गरीब का, किसी भी लोग का मजबूरी का फायदा नहीं उठाया। ठीक है, आप हमेशा बेईमानी से अगर पैसे कमाओगे तो वो जो बेईमानी का पैसा आपके घर में क्लेश लाएगा, दुख लाएगा, रोग लाएगा। इसको आप ध्यान रखना। इसलिए हमेशा आप ईमानदारी से पैसे कमाना। ठीक है, ये मेरी जो 4 बातें हैं, गोल्डन बातें, आपको हमेशा इस बात को फॉलो करना, कहीं पर इग्नोर मत करना, और हमेशा जिंदगी का नाम ही अच्छे से जीना है। इसे किसी भी कैरियर के बोझ तले, किसी की चिंता, किसी की उदास, किसी को सोचकर परेशान होना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जिंदगी का हर पल, हर मोमेंट इतने एंजॉय से जियो कि जब वो बीत भी जाए तो आपको उस पल का आपको अफसोस ना हो कि मैंने उस पल को जी नहीं सका। आप बिल्कुल किसी के बारे में सोचकर अपने आप को क्लेश देना, दुख देना कतई गंदी बात है। इसको इग्नोर मारिए, आज से अभी से एंजॉय कीजिए इस लाइफ को, और उस परम पिता परमेश्वर को कहीं ना कहीं आप शुक्रिया अदा कीजिए। अगर आपके हाथ और पैर, आपकी बुद्धि, आपकी आंख, आपका बॉडी पूरा फिट है तो उस परम पिता परमेश्वर को आप कहीं ना कहीं शुक्रिया अदा कीजिए। इससे बड़ा दौलत और कुछ ही नहीं, इससे बड़ा और दौलत कुछ हो ही भी नहीं सकता। ठीक है, आप इतने सक्षम है, आपके पास मानसिक बुद्धि है, अच्छी सोचने की क्षमता, तो आपसे बड़ा अमीर कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस जीवन को एक सही लक्ष्य दीजिए, सही दिशा में काम कीजिए, बुरे काम बिल्कुल मत कीजिए। और यही मैं अपनी गोल्डन वीडियो में बताना चाहता हूँ। आपको बहुत अच्छी एक दिशा भी मिलेगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए वीडियो से अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।